उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन। अमेरिकन ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को किया गया दुरुस्त। टनल से मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी। 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने आज भी सीएम धामी से की बात। रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम ने ली जानकारी। पीएम मोदी ने सीएम धामी को दिए निर्देश। बोले काम में किसी तरह की कमी ना रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों के बारे में जानकारी ली। सीएम धामी से कहा किसी और मदद की जरूरत हो तो बताएं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर। सीएम धामी ने दी जानकारी। लगातार अपडेट ले रहे हैं पीएम मोदी। टनल से मजदूरों को निकालने का काम तेज। एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू का अभ्यास। एनडीआरएफ ने टनल से मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया का किया डेमो। पाइप में स्ट्रेचर और रस्सी से होगा रेस्क्यू। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए स्ट्रेचर में लगाए गए व्हील। स्ट्रेचर को रस्सी से बांधकर खींचा जाएगा। करीब 48 मीटर तक हुई ड्रिलिंग। 60 मीटर तक की जाएगी ड्रिलिंग। डीआरडीओ के रोबोट भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। रोबोटिक इक्विपमेंट के जरिए मलबे का होगा अध्ययन। रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। एडवांस ड्रोन्स के साथ पहुंची टीमें। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे का बयान। बोले आज शाम तक ऑपरेशन में मिलेगी सफलता। टनल में आगे कोई रुकावट नहीं। टनल में अगले 5 मीटर तक कोई रुकावट नहीं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार का बड़ा बयान। टनल साइट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए की गई विशेष पूजा। 41 मजदूरों की सलामती के लिए की गई प्रार्थना। सिलक्यारा में मातली के पास बनाया गया अस्थायी सीएम कार्यालय। अस्थायी कार्यालय से विभागीय कार्य करेंगे सीएम धामी। रेस्क्यू साइट पर एक्सपर्ट टीम मौजूद। दिल्ली और रुड़की से एक्सपर्ट टीम मौके पर गई है। पाइप के जरिए बाहर निकाले जाएंगे फंसे हुए मजदूर। एनडीआरएफ के 3 जवान जाएंगे सुरंग के अंदर। मजदूरों को निकालते वक्त पाइप टूटने का पहिएदार स्ट्रेचर से बाहर निकालेगी एनडीआरएफ। बैकअप प्लान भी पूरी तरह से अब तैयार। टनल के बाहर डॉक्टरों का पैनल तैयार। मजदूरों के बाहर निकलने के बाद इमरजेंसी अस्पताल में किए जाएंगे एडमिट। नामी सरकार ने एयर एम्बुलेंस का भी किया इंतजाम। इमरजेंसी होने पर मजदूरों को एयर एम्बुलेंस से लाया जाएगा अस्पताल। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड्स का अस्पताल तैयार। मजदूरों को पहुंचाने की तैयारी। मजदूरों की हालत गंभीर होने पर ऋषिकेश एम्स को पूरी तरह से कराया जाएगा भर्ती। डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सुरंग के पास अस्थायी अस्पताल किया तैयार। डॉक्टरों की टीम मजदूरों का इमरजेंसी में करेगी इलाज। राजौरी और पुंछ में मारे गए आतंकियों पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का खुलासा। बोले मारे गए कुछ आतंकी पाकिस्तान के पूर्व सैनिक। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। बोले 1 साल में करेंगे राजौरी पुंछ को आतंक मुक्त। राजौरी में मारे गए आतंकियों से मिले भारी मात्रा में हथियार। 2 AK-47, 10 मैगजीन, गोला बारूद बरामद। कल मारे गए थे 2 आतंकवादी। राजौरी में गुफा में छिपे हुए थे आतंकी। गुफा की तस्वीरें आई सामने। यहीं पर तैयार किया गया था प्लान। राजौरी में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना के जवानों ने दी सलामी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को किया नमन। घर भेजे जा रहे शहीदों के पार्थिव देह। 5 जवान हुए थे शहीद। बैंकॉक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 को किया संबोधित। कहा विश्व एक परिवार, सभी को आर्य बनाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले साधनों पर कब्जे के लिए लड़ रहे लोग एक दूसरे पर हावी होने की हो रही कोशिश। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन और पूजन। अयोध्या में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। गरम भोजन योजना की शुरुआत के बाद सीएम योगी ने बच्चों को खुद खिलाया खाना। बच्चों को दिए खिलौने। राहुल को नोटिस पर सीएम अशोक गहलोत का बयान। बोले नोटिस का जवाब दिया जाएगा। गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर भी उठाए सवाल।
राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा राहुल गांधी बेहद गैर जिम्मेदार, राहुल के बयान की निंदा। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में सरकार की वापसी का किया दावा। बोले राज्य में कांग्रेस की लहर। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। नोएडा की जेल से वसूली के मामले में अब हुई कार्रवाई। नोएडा के डीएम ने दिए जांच के आदेश। जेल से वसूली मामले में नोएडा के डीएम का बयान। कहा जांच में मिले सबूतों पर होगी कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की दी गई धमकी, कड़ी की गई सुरक्षा। अज्ञात शख्स ने ये कॉल किया था, एफआईआर की गई। प्रदूषण से आज भी दिल्ली को राहत नहीं। हवा हुई खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। मुंबई शहर में सुबह से दिखी धुंध की परत। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। राजस्थान के नीमका थाना में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार। मतदान को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नीमका थाना में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजामात। कलेक्टर और एसपी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बिहार के गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 6 लोगों की मौत। बीजेपी नेता ने लगाया जहरीली शराब पीने से मौत का आरोप। राजस्थान के चुरू में 2 गाड़ियों के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के विकास नगर में बैरियर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार में सवार थे 9 लोग। सभी लोग सुरक्षित। यूपी के बलिया में रेलिंग से टकराई बेकाबू कार। हवा में लटकता रहा कार का आधा हिस्सा। हादसे के बाद कार सवार फरार। झुंझुनू में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बरामद। राजस्थान विधानसभा चुनाव में शराब खपाने की थी तैयारी। पुलिस ने शराब से भरी 2 गाड़ी को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध बालू खनन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बालू खनन में इस्तेमाल नाव को पुलिस ने किया नष्ट। यूपी के बुलंदशहर में आग का तांडव। गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। आग पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में चलते ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। आग पर काबू पाया गया। यूपी के गोंडा में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान। बारात लेकर जा रही थी कार। बिहार में धान और गेहूं की खरीदारी के अलावा अब अन्य कारोबार भी करेंगे पैक्स अध्यक्ष। बापू सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। झारखंड में बर्खास्तगी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर चौकीदार। करीब 17,000 चौकीदारों को राज्य सरकार ने किया था बर्खास्त। यूपी के संभल में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश हुआ घायल। संभल में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश फरार। वाहन चेकिंग के दौरान हुई थी बदमाशों से मुठभेड़। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आईएम कुद्दुसी के बेटे राहुल कुद्दुसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राहुल कुद्दुसी पर किराएदार की नौकरानी के साथ मारपीट का बड़ा आरोप। हजरतगंज पुलिस ने दर्ज किया मामला। कुख्यात अपराधी रेहान खान को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रेहान खान पर रासुका के तहत कार्रवाई करने पर कोर्ट ने लगाई मुहर। रेहान के खिलाफ कई मामले हैं दर्ज। राजस्थान के डिडवाना में गैंग रेप मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। करीब 200 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मामले की जांच पड़ताल जारी। यूपी के बिजनौर में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत। 12 साल की लड़की के साथ युवक ने किया रेप। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जांच जारी। राजस्थान के टोंक में 5 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी। बिहार के बेतिया में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल जारी। पटना सिटी में चोरों ने एसपीजी कमांडो के घर को बनाया अपना निशाना। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर चोरी की वारदात। नकदी समेत लाखों रुपए का सामान चोरी। 16 की संख्या में चोरों ने कमांडो के घर में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर चोरों ने परिवार के लोगों के साथ की मारपीट। कानपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट में 5 से ज्यादा लोग हुए घायल। गर्भवती महिला को दबंगों ने पीटा। उत्तराखंड के हरिद्वार में युवकों की गुंडागर्दी। लड़की के साथ बैठे मुस्लिम युवक के साथ युवकों ने की मारपीट। बाल मुंडवाकर वायरल किया वीडियो। कतर में कैद 8 भारतीयों की रिहाई की बड़ी उम्मीद। सजा के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार। 30 नवंबर को अगली सुनवाई।
इजरायल हमास के बीच हुआ समझौता। इजरायल हमास के बीच आज से 4 दिन का संघर्ष विराम। हमास आज इजरायल के 13 बंधकों को करेगा रिहा, 39 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा इजरायल। युद्ध विराम को लेकर आईडीएफ ने दी सफाई। युद्ध विराम तो होगा लेकिन गाजा से सैनिकों की वापसी नहीं होगी। युद्ध विराम के बाद राफा क्रॉसिंग से गाजा पहुंचाई जाएगी मानवीय सहायता। बॉर्डर पर दिखी ट्रकों की लंबी कतारें। कतर के विदेश मंत्रालय ने युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ काम करने की बताई जरूरत। कहा गाजा में शांति कायम करना होगा। इजरायल हमास युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा 16,000 के पार, 36,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। हमास का इजरायली सैनिकों पर बड़ा आरोप। इजरायली सैनिकों ने अल-शिफा अस्पताल के कर्मचारियों को हिरासत में लिया। गाजा में शरणार्थी कैंप पर मिसाइल अटैक, हमले में करीब 12 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह पर इजरायली सैनिकों की स्ट्राइक, आतंकियों के ठिकानों को किया नष्ट। गाजा के जबालिया में इजरायली सैनिकों ने की बमबारी, हमास के ठिकानों पर गिराए बम। इजरायली राष्ट्रपति ने स्पेन और बेल्जियम के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। युद्ध के हालात को लेकर हुई चर्चा। स्पेन और बेल्जियम के पीएम ने किबुत्ज का किया दौरा। हमास ने 7 अक्टूबर को यहां पर किया था कत्लेआम। क्यूबा में राष्ट्रपति के नेतृत्व में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला गया मार्च। अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली। मार्च में हजारों बच्चे हुए शामिल। जासूसी सैटेलाइट लॉन्चिंग का उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मनाया जश्न। अपनी बेटी के साथ इवेंट में नजर आए किम। यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मिले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। जलवायु परिवर्तन, हाइड्रोजन, व्यापार और यूक्रेन युद्ध पर हुई चर्चा। आइसलैंड में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, विस्फोट के खतरे को देखते हुए खाली कराया गया इलाका। जेपोर्जिया में यूक्रेन ने तैनात किए अपने टैंक्स। सैनिक बोले ड्रोन्स ने युद्ध के रुख को बदल दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच तेज हुए हमले। रूस ने यूक्रेन का एक Mi-8 हेलीकॉप्टर मार गिराया। नेपाल में फिर उठी राजतंत्र की मांग। काठमांडू में बिगड़े हालात, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर बरसाए पत्थर। अमेरिका में छोटा प्लेन हुआ क्रैश, हादसे में पायलट की मौत। चीन की राजधानी बीजिंग में अचानक बढ़े न्यूमोनिया के मामले, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या।